तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत। कर्नाटक आळंदी या मतदारसंघात 6000 पेक्षा जास्त नावं वगळली गेली आहेत आणि वगळलेल्या मतांमध्ये दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसींचा समावेश आहे असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय। शिवाय महाराष्ट्रात राजुरा मतदारसंघात 6850 मतं डिलीट केली असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलंय। निवडणूक आयोगानं ओटीपी आणि डेस्टिनेशन आयपी हे ट्रेल द्यावेत अशी मागणी सुद्धा राहुल गांधी यांनी केली आहे। शिवाय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे वोट चोरी म्हणजे मतदार चोरट्यांच्या पाठीशी आहेत, त्यांना पाठीशी घालण्याचं काम करतायत असाही आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। हमें ये नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के लिए यूज हो रहे हैं, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे यूज, मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही किसी और का नंबर, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी नोटिस ऑफ ऑरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहाँ है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू, पता ऐसा है जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तर निवडणूक आयोगावरती गंभीर स्वरूपाचे आरोप केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं सुद्धा उत्तर दिलेलं आहे। राहुल गांधींचे आरोप तथ्यहीन आहेत असं म्हणतंय निवडणूक आयोग। राहुल गांधींनी केलेले आरोप हे चुकीचे आणि निराधार आहेत असंही म्हटलंय। तर कोणत्याही जनतेचे ऑनलाईन असं मत हटवलं जाऊ शकत नाही असं देखील स्पष्टीकरण यावेळेला निवडणूक आयोगानं दिलेलं आहे। इतकंच नव्हे तर 3-4 महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत, ज्या मुद्द्यांच्या माध्यमातून अशा पद्धतीनं मतदार जे आहेत ते डिलीट केले जाऊ शकत नाहीत हे सांगितलेलं आहे। तर आळंद मतदारसंघामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं नावं वगळण्याचा काही अयशस्वी प्रयत्न झाले आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतः निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केलेला आहे असंही म्हटलेलं आहे। तर भाजपचे वरिष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींच्या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया।
मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं तो जनता फिर जवाब देगी।